कैपिटल टीवी पे एक नया कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम जर्नलिस्ट कैफ़े है। आइडिया लखनऊ के एक जर्नलिस्ट कैफ़े से आया। वहाँ हमने एक प्रोग्राम भी किया था तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाकर। तो हर बार तो लखनऊ जा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि भाई स्टूडियो के अंदर ही हम लोग एक नया प्रोग्राम जो संडे 8 बजे हर सप्ताह जो है हम लेकर के आएंगे। तमाम पत्रकार लोगों से बातचीत भी करेंगे और अभी आज तो संख्या 4 है, आगे संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन यहाँ प्योर पॉलिटिकल गपशप हम लोग करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, खबर से बाहर की चीज़ें। तो शुरू करें आज का। बिल्कुल। तो आज तो टॉपिक केजरीवाल का ही रहेगा। कहाँ गायब है केजरीवाल इतने दिनों से? देखिए, जिस तरह से केजरीवाल चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले, वो लगता है कि आगे लंबे समय तक गायब ही रहना है, दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन तिकड़म में तो लगा हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि वो चुपचाप जाकर के सो गया हो या डिप्रेशन में चला गया हो। तिकड़म बाज तो है। केजरीवाल तगड़ी चीज तो ये भी है कि भाई मुंह क्या दिखाएं, जो ये बोला करते थे कि भाई अरे मोदी नहीं, को जन्म लगेगा हराने में। उनको इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बेशर्मी केजरीवाल के अंदर पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है। उसको ये चेहरा दिखाना, ये अरे भाई चेहरा दिखाना में झूठ बोलने के बाद जो आदमी कहते हैं कि हम बच्चों की कसम खाते हैं और उसके बाद भी पब्लिक के सामने आ जाता है, बिल्कुल, तो उसको क्या शर्म? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो आदमी लाखों करोड़ों रुपया का वो बंगला बना के, जिसको अपने पहले दौर में कहा करता था कि 2 कमरा हमारे लिए काफी है, मुख्यमंत्री के कुत्ते के बिस्किट की संख्या गिन रहा था, वो आदमी इतने बड़े बंगले में रह रहा है, करोड़ों करोड़ खर्च कर दिया, सारी चीजें सामने है, फिर भी बेशर्मी के साथ डिफेंड कर रहा है। उसके अंदर शर्म नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेटजी बनाता है, तिकड़मबाज है बहुत बड़ा, और इसलिए वो एक एक कदम वो अपनी रणनीति के आधार पर ही रखता है। कपड़े उसको देखेंगे, कपड़े भी वो सोच समझ कर पहनता है कि इसके आगे इंपैक्ट पॉलिटिकली क्या होगा। एक लाइन बोलने के लिए वो सोचता है कि क्या बोल रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा, और मफलर कब लेना है, ये उसको वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। प्रैक्टिस करता है वो पहले भाषण देने के पहले, वो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, कल एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट था, वो शीश महल तो सब लोग जान रहे हैं। तो इसने जब सरकार बनाई तो सरकार बनते ही मीडिया में रहता, मीडिया ने इसको क्रिएट किया। तो सरकार बनते ही पहला इसने आदेश दे दिया कि भाई ऐसा है कि जो सचिवालय का जो बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर से ऊपर कोई नहीं जा सकता, और ये जो मंत्रालय वगैरह जब जो है 5th और 6th फ्लोर के ऊपर है। तो कल रेखा गुप्ता वो वहाँ पे गई तो हुआ ये कि कई सारे पत्रकार जो दिल्ली बीट कवर करते हैं, तो वो रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई हम लोग तो पहले भी आते थे, शीला दीक्षित के समय, जैसे शीला दीक्षित के समय मैं भी गया हूँ कई बार, कोई रोक टोक नहीं था। तो हम लोग दिल्ली कवर ही करते थे। हाँ, तो वो दिल्ली कवर करते थे तो कोई रोक टोक नहीं था। अभी रोक टोक है। अब जब वहां पे गया रिपोर्टर्स, वो बोले भाई ये क्या कर दिया, तो 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी बेहतर है। मतलब ना सिर्फ उसने उधर गड़बड़ किया, इधर भी गड़बड़ कर दिया, और पूरा लंबे लंबे जो है वो पिलर्स और पेंटिंग्स और दरवाजे उस तरह का जो, तो ये जो अभी जो चल रहा है, राजीव एक कहानी बता रहे थे कि 2013 में जो है वो जब चुनाव जीत गया तो वो क्या प्लानिंग कर रहा है। तो 2013 में चुनाव जीतने के बाद लगातार मीटिंग चल रही थी कि लोकसभा चुनाव हम लोग कैसे लड़ेंगे, और दिल्ली में नए नए चेहरे खोजे जा रहे थे। आशीष खेतान को बुलाओ, फिर उसके बाद आशुतोष को बुलाओ, ये नए चेहरों के साथ ये लोग चुनावी मैदान में उतर रहे थे, और योगेंद्र यादव भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। बात चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल यहाँ प्रचार में रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और यहीं से चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने कह दिया था नहीं हम तो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, और वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली से वाराणसी, पूरी की पूरी दिल्ली की टीम वाराणसी में जाकर डेरा डाले हुए है। अच्छा, वैसे किसी को मालूम नहीं था, जब जो कोर टीम थी चुनाव जीतने के बाद किसी को बताया नहीं कि हम बनारस जाएंगे। ये सबको उलझा के रखा कि भाई नई दिल्ली से कहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। प्लानिंग उसकी पहले से ही मोदी को। लेकिन तिकड़म भी तो जान लीजिए, जो केजरीवाल इस समय तिकड़म कर रहा है, आप कह रहे हैं गायब हो गया, वो गायब कहाँ हुआ है? उसकी तिकड़म तो पंजाब के लिए शुरू है। पंजाब में वो भगवंत मान से इतना परेशान हो चुका है, भगवंत मान जिस तरीके सामने आ रहा है वो सारी चीज़ें निकल करके नहीं आ रही। और सोशल मीडिया पर भी अगर आप जाएं, आम आदमी पार्टी का जो एक्स का हैंडल है उस पर भी आप जाएं तो वहाँ भी केजरीवाल आपको गायब दिखेगा। चुनाव नतीजों के बाद उसका वही एक वीडियो आया है, उसके बाद वहाँ भी भगवंत मान नजर आएंगे। और अंदर खाने तो बात ये चल रही है साहब कि
जो पूरा कुनबा केजरीवाल ने सेट किया था पंजाब में, वहां तो रिवोक कर गया है भगवंत मान। किसी की सुन ही नहीं रहा है आज की तारीख में। कौन केजरीवाल हैं, कौन आतिशी हैं, कौन सुनीता केजरीवाल हैं। भगवंत मान को मौका मिला है, वो सुन ही नहीं रहा है। और अभी 2 दिन पहले आपने देखी होगी, भास्कर ने 1 दिन पहले ही रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट में भी भास्कर ने बताया कि केजरीवाल ने योजना बनाई है, और योजना ये बनाई है कि वो जाएंगे पंजाब, और पंजाब में जाकर के, गुजरात में जाकर के आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि केजरीवाल वहां निपटाने के लिए जा रहा है। ये जो खबर छपती है, वो एक डिस्कशन उस पर भी हम लोगों को करना चाहिए कि ये जो अपना अपना प्यादा जो छोड़ रखा है इसने मीडिया हाउस, मीडिया में हर जगह, हर चैनल में उसके। नहीं, मुझे एक चीज बता दो, कभी तुम लोगों ने देखा कि भाई कि किसी चैनल में जो आम आदमी पार्टी कवर करता हो, उसने कभी खराब स्कूल के बारे में कोई रिपोर्ट की हो, खराब हॉस्पिटल के बारे में किया हो, और लास्ट तक काउंटिंग तक ये जो है नमक हलाली अपनी दिखा रहे थे कि केजरीवाल जीत रहा है। उसकी वजह है सर, किसी ने कुछ भी एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, जिस दिन रुझान आ रहे थे। किसी ने, मतलब सब के सब गधे के सिर से सिंह टाइप गायब हुए थे। देखिए ये सबसे बड़ी बात एक जो बड़ी वजह है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल ने जो 200 गुर्गे डिप्लॉय किए हैं पंजाब में, उसमें बहुत सारे लुटियंस मीडिया के लोग हैं जो गोदी मीडिया के तौर पर कुख्यात हैं, लेकिन वो क्रॉस फील्डिंग करते हैं, क्रॉस बैटिंग। अरविंद केजरीवाल का एक ही मकसद है, कंपनियां चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास और कोई मकसद और रणनीति होती नहीं है, वो है सत्ता मिले। आपने अभी बताया कि भास्कर में रिपोर्ट छपी कि गुजरात जाएंगे, गोवा जाएंगे, पंजाब जाएंगे मजबूत करने के लिए। आज तक आपने देखा 2017 से 2022 तक 20 विधायक जीत कर आए थे आम आदमी पार्टी। एक बार भी पंजाब गया दौरे पर मजबूत करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जब पंजाब वो गया तो कभी प्रचार करने के लिए नहीं गया मोगा में मीटिंग करने के लिए हार्डकोर टेररिस्ट खालिस्तानी नेटवर्क के लोगों के साथ। वो जाता था, गुरुद्वारा के लोगों से मीटिंग करता था। वो चुनाव प्रचार नहीं करता था, वो जानता है फंडिंग के लिए चुनाव कैसे जीती जाती है और कैसे कैसे लोग हम गांव-गांव में फिट करेंगे जो हमारे लिए वो बैटिंग कर सके। गुजरात में अभी तक गुजरात में वो कितनी बार चुनाव प्रचार के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद गुजरात दौरे पर गया। इसुदन यहां पर आया हुआ है मिलने के लिए कि देखिए वहां पार्टी के जो 5 विधायक हैं वो ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं, लेकिन ये बोलता है जाओ जाने दो, 5 विधायक रह के क्या करेगा। पंजाब में यही हुआ था, 20 विधायक में से 11 विधायक इसके कांग्रेस में चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन इसने कहा जाने दो, कोई क्या फर्क पड़ता है, विपक्ष में बैठे हैं, कुछ मिलना तो है नहीं, वो हंगामा करने से क्या होगा। बिल्कुल सही। अगर केजरीवाल पार्टी को मजबूत ही करना चाहता तो इतने बड़े बड़े नाम जुटे थे केजरीवाल के साथ, हाँ, किसी का भी उसने ख्याल रखेगा, बाहर चले गए नहीं, सबको भगाया, हटा दिया उसने। मतलब सर केजरीवाल भाजपा के ट्रैप में फंस चुका है। भाजपा वाले जैसे चाहते थे केजरीवाल वैसे ही काम कर रहा है। 2 चीजें देखिए, अब ये पंजाब जा रहा है, भाजपा तो चाहती ही है ना कि आम आदमी पार्टी के इंटरनल ढांचे में जो क्लेसेस हैं वो किसी भी तरीके और बड़े हों, और भाजपा ने अपनी इसी योजना के तहत दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया। रेखा गुप्ता को सीएम इसलिए बना दिया कि केजरीवाल उनका अटैक, उन पर काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा। और उसके बाद का नतीजा देखिए, उसके बाद का ये नतीजा निकल करके आ रहा कि केजरीवाल ने अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारी, आतिशी को उसने आगे कर दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जो भाजपा के ट्रैप की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी ये बात जानता है कि पंजाब में हम डायरेक्ट चले गए कंट्रोल करने के लिए तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा विस्फोटक हो जाएगा, इसलिए वो पंजाब डायरेक्ट नहीं जाएगा कि वहां जाकर सीएम बन जाएगा। नहीं सर, नहीं, लेकिन अगर वो जाएगा भी तो क्या भगवंत मान पीछे हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। इसीलिए वो जो चल रहा है पंजाब में वो गुटबाजी चल रही है, ये आज से नहीं है, ये शुरुआती दौर से, ये बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा वाली बात है। अभी जो है मनीष सिसोदिया भी हड़बड़ा रहा है कि भाई केजरीवाल तो अपने आप को सेट करेगा, हम भी कहीं सेट हो जाएं। दिक्कत क्या है, इन लोगों को अय्याशी की आदत हो गई है। अभी बीजेपी वाले कुछ जो करेंगे कि ये जो घर में है, एक तो मित्तल के घर में रुका हुआ है और दूसरा जो हरभजन सिंह के घर में, तो राज्यसभा का घर कोई किराएदार का अब किराया तो नहीं लगा सकते, जिसके नाम पे है वो उसको, इन लोगों को घर चाहिए। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि वो राज्यसभा के लिए जो है ये तमाशा करेगा, और वो लोग जैसा कि
खबर आ रही है, अभी मनीष सिसोदिया गया हुआ था, मनीष सिसोदिया गया वहाँ पे भाई शिक्षा क्रांति, लोग पता नहीं क्या फितूर है। अभी आज ही मैं सुन रहा था, ये बीजेपी वाले कुछ बता रहे थे कि शिक्षा वाले में ही घोटाले में इसको सबसे पहले इसको जेल के अंदर डाला जाएगा। बिल्कुल, ये जो पैसा खाया है ना, और हरीश खुराना को काम पे लगा दिया गया हाँ, है। उस सारे लोगों को बिल्कुल जो है खोदो। ये खोद करके इनको जो है ना ठोकने के लिए इनका इलाज किया जा रहा है। वही चीज तो नहीं, अब सुनो क्या हुआ वहां। अब वहां पे गए तो वहां पे तो कुछ लोगों ने, वही आम आदमी पार्टी वालों ने ही कह दिया कि भाई विरोध करो इसका। आम आदमी पार्टी वाले ही विरोध करवा रहे हैं। तो शिक्षक संघ वगैरह सब जो आकर के कहते कि भाई ये कौन लोग हैं, भाई क्यों हमारा ये क्या कोई हमारा ये दिल्ली का क्या है, ये न एमएलए है ना कुछ है, ये जो है वो कैफे में कॉफी भी आ गई। हाँ। तो ये जो है वो सारे लोग कर रहे थे। अब जैसे मौका मिला कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वालों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप गाइड क्यों कर रहे हो, आप मंत्री बन जाओ। आप जो है ये जो तमाशा कर रहे हो, मंत्री बन जाओ, यहाँ जो बेंच है उसको हटाओ। अब दूसरा कहानी क्या हुआ कि जब यहाँ विरोध होने लग गया, शिक्षक भी विरोध, भाई जहाँ जा रहा है वहाँ पे डाउन 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 डाउन, तो वो भागा वहाँ से। तो नेतागिरी चमकाने के लिए क्या किया इसने कहा कि भाई ठीक है, मंत्रियों की मैं मीटिंग लूँगा। जैसे खबर गई कि मंत्रियों को मीटिंग लूँगा, तो देखिए केजरीवाल कितना शातिर है। वहाँ जो आपका आम आदमी पार्टी का जो हेड है उसने मना करवा दिया, और वो केजरीवाल का चमचा है, उसने मना करवा दिया। बहुत सारे मंत्री आकर के बोले भाई हम नहीं आएंगे मीटिंग में, केजरीवाल साहब आ रहे हैं क्या मीटिंग में, केजरीवाल के बगैर कोई मीटिंग नहीं होगी। तो मनीष सिसोदिया को भी लग रहा है कि ये तो केजरीवाल मेरे साथ खेल कर गया, अभी यहाँ लड़वा देगा। कि आप हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि बैठा हुआ वो आदमी बैठने वाला है, वो आदमी शातिर, अरे राम, वो तो अभी वो सबको दिल्ली के अंदर लड़वा लेगा। इसका पूरा का गैंग तो हार गया। ये दुर्गेश फाटक, ये सोमनाथ भारती, ये मनीष सिसोदिया, ये सौरभ भारद्वाज और ये सत्येंद्र जैन, इसका पूरा गैंग तो बाहर हो गया। दिलीप पांडे चुनाव ही नहीं लड़ा। और दिलीप पांडे सबसे खुश आदमी है। आम आदमी पार्टी, वो जब ये खबर आपको तसल्ली होगी मिली सबसे ज्यादा अंदर से तो खुश वही था कि चुनाव में टिकट नहीं दिए, वो सीट भी गई और तुम लोग भी चले गए, सब लोग गए, कम से कम उसकी इज्जत बच गई। वो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था। अच्छा, एक चीज हाँ। आप देखिए, एक चीज आम आदमी पार्टी का इस मामले में कोई जवाब नहीं है कि मतलब कुछ भी करो, चिट भी मेरी पट भी मेरी। अब भाजपा सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के पास जाइए तो ये लोग ऐसे सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं जैसे ये दिलवाएंगे। दूसरी चीज ऐसा है ना, ट्विटर में ही इन लोगों को रहना। मैं तो एक बात बताऊं, ये इस सरकार को इनकी बात के ऊपर वो है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कुछ काम तो बचा नहीं है। नहीं, इनको इग्नोर करो, इन लोगों के साथ मजा लेना चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी की कुछ पॉलिटिक्स दिन को समझने है, के लिए कुछ दिन और है जो कि अरविंद केजरीवाल का पूरा मीडिया मैनेजमेंट भी करने वाला है, क्योंकि सरकार बनने के बाद इसने सबसे पहले मीडिया पर ही कब्जा किया था। इसने एक संगठन बना लिया, संस्था बना ली, शब्दार्थ, किस लिए कि सारा ऐड इसके थ्रू जाएगा, और उसमें बिठा दिया गया मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया अपनी टीम के साथ वहां मीडिया मैनेजर बना दिया गया। एक एक मीडिया हाउसेस पर नजर रखने के लिए कौन कैसा चला रहा है, खबर चलाओ हमारे अकॉर्डिंग, और नहीं तो फिर ऐड नहीं मिलेगा। मार केस वेस करके के यहाँ लुधियाना में हम लोगों को भी जीना हराम कर दिया था। बिल्कुल। तो खैर वो तो अलग कहानी है। एक बात तो है कि देखो बीजेपी इतना जीत गई, ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, इस तरह के जितने लोग हैं, अजीत अंजुम की तो सरेआम जो संजय सिंह ने किया था, देखिए मैं सबका होगा ये। देखिए जितना माने मोटी चमड़ी का केजरीवाल है उससे कम ये लोग नहीं है। 2014 से ही इनकी भविष्यवाणी हर इलेक्शन में गलत होती है, लेकिन ये फिर भी जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, क्या नैरेटिव चला रहे हैं ये लोग कि देखिए बीजेपी नहीं जीती, केजरीवाल हारा, केजरीवाल जो है ये हार गया। क्यों भाई? वो दलित जो है वो नाराज हो गया था, है ना, मुस्लिम। अब देखिए ऐसे महान महान आत्मा सब हैं जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को मुसलमानों ने वोट कर दिया। मतलब ये भी इतना झूठ आप बोलोगे क्यों?
क्रेडिट मोदी को नहीं देना है। एक चीज और मजेदार, आपने दिल्ली और दलितों का लिया, जिक्र किया। मायावती ने इस वक्त दिल्ली चुनाव को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस की भद्रा उतारे पड़ी है। कल मायावती ने 3 ट्वीट मारा, धड़ाधड़ ट्वीट मारा, बहुत ज्यादा उसकी नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं हो रही। राहुल गांधी ने बोला कि साहब मायावती भाजपा की बी टीम थी, ये हमारे साथ आ जाती तो हम भाजपा को हरा देते। अब मायावती अब मायावती ने कहा है कि भैया दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी और ये हमको बी टीम कहते रहते हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया और भाजपा को जितवा दिया। ये तो एक मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और जो ये सेट पैटर्न है एनालिसिस करने का लोगों का, ये जो बैठे हुए लोग 20-30 साल से ये ऐसे लगता है कि दो पार्टियों के बीच अगर तीसरी पार्टी आती है और तीसरी पार्टी को जो वोट मिल रहा है, अगर वो पार्टी आउट हो जाती तो केवल और उसी को मिलती जो हारने वाली पार्टी है। मतलब अरविंद केजरीवाल हारा नहीं, वो संदीप दीक्षित का वोट जो है वो हरवा दिया। अच्छा, ये नहीं आ रहा। अरे ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर संदीप दीक्षित को वोट नहीं मिलता, वो खड़ा नहीं होते, तो क्या उतने लोग हैं जो केजरीवाल को वोट देते, प्रवेश वर्मा को नहीं देते? बिल्कुल इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। देखो भाई कोई कुछ भी कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी 2025 के चुनाव में हारी है, बुरी तरह हारी, और बीजेपी ने ही हराया है। बात बहुत ही सिंपल है। केजरीवाल ने कर दिया गड़बड़। ये कहानी जो सुनाता था चौथी फेल राजा की, और जो डिग्री उग्री ढूंढने चला गया ना, और इसके सारे लोग जो है वो असेंबली के अंदर में तड़ीपार आप जो है सांप के बिल के अंदर हाथ आपने डाल दिया। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर, ये सारा कुनबा ये त्योहार में कमरे उम्र की सफाई उपाई हो रही होगी इन लोगों का, और कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि इन लोगों ने पॉलिटिकल लड़ाई को बहुत ही पर्सनल कर दिया, और बहुत गंदा कर दिया। भाई कांग्रेस वाले ने दिग्विजय सिंह मेरा तो फिर सुधर गया। कारण क्या है कि वो उन लोगों ने, दिग्विजय सिंह के पास बचा क्या है? नहीं, वो सुधर गया। मैं इन सेंस मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आम आदमी के प्रवक्ताओं को देखिए, सीधे मोदी की डिग्री, मोदी का परिवार, मोदी की माँ, मोदी की पत्नी, इसको लेकर के आप जो है जो चीज़ें बिल्कुल हिंदुस्तान की राजनीति में वर्जित थी, आपने उन सब चीज़ों को उठा करके आपने ये सब कांड किया। तो अब तो ये कहानी है। एक टॉपिक और डिस्कस करना चाह रहे थे हम। सर मोदी जी जो है ना, मोदी जी बहुत अलग लेवल वाली चीज है। और उसको तो कल उन्होंने जिस तरीके शरद पवार के गिलास में पानी वानी डाला है, उनके लिए कुर्सी खिसकाई है, उसको लेकर के इंडिया अलायंस समझ में नहीं आएगा मोदी क्या चीज है। नहीं, ये बात एकदम सही कह रहे हैं। अभी अब दिल्ली का ये शपथ ग्रहण हुआ था, मोदी सारे नेता खड़े थे, प्रमोद सावंत से लेकर सारे के सारे, उसमें से सिर्फ 2 के पास रुके थे मोदी जी। एकनाथ शिंदे के पास, क्योंकि ये खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे नाराज है। एकनाथ शिंदे हाथ जोड़े हुए थे तो उनके हाथ में थपकी वपकी दी, फिर थोड़ी देर तक वो फिर मिले, चंद्रबाबू नायडू से मिले। तो मोदी को भी पता है कि भाई पवन कल्याण से तो बहुत लाइट मोमेंट रहा। पवन कल्याण से उन्होंने पूछा, क्या भाई ये वेशभूषा क्या हिमालय जाने की तैयारी है? मैं एक और टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था। ये इलाहाबादिया जो है तुम्हारे शहर का है। रणवीर मेरे शहर का नहीं है, मेरे शहर में आया था। वो नाम तो तुम्हारे शहर का लेकर के घूम रहा है, इलाहाबादिया। इलाहाबाद जैसा कुछ अब है नहीं, वहाँ प्रयागराज है। हाँ, अब तो प्रयागराज है। प्रयागराज ही उसको अपना नाम कर लेना चाहिए। नहीं, वो सारे लोग, ये मिस्ट्री है कि भाई ये जज लोग भी कैसे हैं। सारी गालियां दे दी कि भाई तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या तुमको माँ बाप ने संस्कार दिया, सारी बातें कह दी, सारी गंदी गंदी बातें जितना भी जज साहब के डिक्शनरी में था लीगल तौर पे जो आप बोल सकते हो। लेकिन ये भी कह दिया कि लो गिरफ्तार नहीं, एफआईआर नहीं होगा, सारे एफआईआर को गिरफ्तारी बंद होगी। जिस आदमी को सीधे उठा करके जाल देना बंद कर देना जेल के अंदर में, उसको अब कोई बता रहा है कि भाई वहां पर चंद्रचूड़ का बेटा जो है वो अभिनव चंद्रचूड़, अभिनव चंद्रचूड़ हुई तो अभिनव चंद्रचूड़ हैं उनके वकील, और सीधे तौर पर उनसे पूछा गया, आप इत्तेफाक रखते हो जो ये बोल रहे हैं, ये जो इलाहाबादिया ने बोला, ये जो प्रोग्राम में चल रहा है, उससे ज्यादा अश्लील बातें हो सकती है, आप इत्तेफाक रखते हो?
उन्होंने सीधे कहा मैं नहीं रखता, लेकिन मेरे क्लाइंट ने जो कहा हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए गए, आप इत्तेफाक नहीं रखते, जज साहब इत्तेफाक नहीं रखते, सब लोग का मानना है कि इसने गलत किया, फिर भी प्रोटेक्शन किस बात का दे रहे हो? इसलिए कि आगे प्रमोट करना है। ऐसे ही तो बड़े वकील बनते हैं। कपिल सिब्बल के पास कितने सिविल ऐसे मामले होते हैं जो सामान्य लोगों के हो, या अभिषेक मनु सिंघवी के पास कितने ऐसे मामले हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों से इतर हो। भाई आपने तो ये भी बता दिया ना कि भैया आप बड़े वकील कर लो, माल खिलाओ सिस्टम को और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस पर लोग सवाल भी कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम, कि वहाँ एक जमाने से बाप दादा पोते पोती सब वही वकील हैं, वही जज हैं। अब इसमें आप ऐसे भी देखिए कि अभी हाल ही में जो नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, उस मामले में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एक आदेश दिया कि साहब इसमें सीजेआई को भी आपको पैनल बना करके इसमें शामिल करना होगा, सीजेआई भी पैनल में रहेंगे। और उसमें एक क्लॉज बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्लॉज ये था कि ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि संसद से कोई नया कानून न बन जाए। और संसद ने नया कानून बना दिया। उसके बावजूद आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पिटीशन ले लेता है। कैसे ले लिए यार पिटीशन? तुम जब तुम्हारे ही व्यवस्था के हिसाब से हो गया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सही संस्था नहीं है। उसके ऊपर जो आरोप लगते हैं, ये जज साहब की मानसिकता जो है, डायनेस्टी, जितनी मानसिकता इनके अपने ऊपर इतना मोरल प्रेशर लेके बैठे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में शुरू से ही मोरल प्रेशर बना दिया गया। हम लोगों को घरों में सिखाया जाता है, भाई जो बच्चा कमजोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और तुम सेक्रीफाइस करो। सनातन परंपराओं में कहा गया, लेकिन उस समय यह नहीं कहा गया था कि बाहरी लोग तुम्हें दबोचने के लिए जो आए हैं उसको भी कमजोर करके उसको बढ़ाओ। और ये यहां पर हिंदुस्तान में चला। कांग्रेस की डायनेस्टी, 2 केस हो गया, तीसरा केस मैं बता देता हूं। कांग्रेस की हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट के जज लोकपाल वाला, उसको जरा सा बस, भाई वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को भी लोकपाल जो है भ्रष्टाचार का मामला है, सीधा सीधी ओपन एंड शट। और यहाँ पे सारे जांच लोग नहीं कर सकते। सू मोटो ले लिया कि भाई नहीं, ये लोकपाल जो है, मतलब आप भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ जो है हिंदुस्तान में कोई सिस्टम उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही हुआ कि मतलब वो एकदम निरंकुश हो गए। हम हाई कोर्ट जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, हमको लाइसेंस मिल गया कि भाई हम देश को जो है लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, माल कमाएंगे। सर एक सवाल आता है, ये पूरी बात यही है कि ये साम्राज्यवाद वाली बात है, साम्राज्य बनाने की बात है। एक साम्राज्य किसका है? कांग्रेस का है। दूसरी डायनेस्टी कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जजों की, वकीलों की, तमाम। तो ये बेसिकली एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कई लोग सवाल उठाते हैं कि यार दिल्ली में औरंगजेब रोड क्यों बना दिया, लोधी रोड क्यों बना दिया, हुमायूं रोड क्यों बना दिया? कांग्रेस को और सुप्रीम कोर्ट में जो ये खेमा है, उन लोगों को इस तरह की डायनेस्टिक चीजें पसंद आती है। औरंगजेब पे याद आ गया, ये छावा तो बड़ा तगड़ा छावा देखे कि नहीं? बिल्कुल छावा देखे? छावा देखा, लेकिन मुझे लगता है कि छावा मैंने पढ़ी भी है। सावंत साहब ने जो किताब लिखी है, मैंने उस किताब को पढ़ी है। और वो किताब उन्होंने लिखी थी करीब 8 साल मेहनत करके, रिसर्च करके, और इसलिए लिखी थी कि वो किताब आई थी 1979 में। और 1979 से पहले महाराष्ट्र के इलाकों में, मैं महाराष्ट्र में रहा भी हूँ, लंबे वक्त तक वहाँ पर रहा हूँ, महाराष्ट्र के इलाकों में ये स्थिति थी कि संभाजी को अय्यास, लंपट, नशेड़ी इस तरह से प्रचारित किया गया था। और उसके सपोर्ट में जितनी भी इतिहास की किताबें दिखती हैं वो फैक्ट प्रेजेंट करती थी। जब शिवाजी सावंत ने उस चीज को देखा तो उनको लगा कि यार संभाजी ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो लंपट, नशेड़ी। भाई देखिए, हिंदुस्तान में इतिहास तो ऐसे ही लिखा गया ना, ग्रेट बनाया गया। मैंने औरंगजेब जैसा व्यक्ति, उसको ऐसा बनाया गया कि वो जो है टोपी बिनता था, उससे वो पैसा कमाता था, वो ट्रांसलेट करता था, चटाई पे सोता था, ये सारा तमाशा। और जब सबसे क्रूर राजा कोई मुगल कालीन में हुआ, वो अकबर था, वो अकबर द ग्रेट हो गया। नहीं, मैं जो बात कर रहा था सर, मैं वो बात ये कर रहा था कि फिर शिवाजी सावंत को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, संभाजी जिन्होंने बलिदान कर दिया वो ऐसे कैसे हो सकते हैं। फिर उन्होंने रिसर्च करी और किताब लिखा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है, और ये हमारे समय की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे हम
किन्हीं किन्हीं वजहों की वजह से उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि इस फिल्म में भी, जिसकी लोग बहुत सारी तारीफें करते हैं, उसमें भी वही टेंडेंसी दिखती है, वही तरीके दिखते हैं। झापने वापने का Yes. वो जैसे दो तरीके हाँ, अब देखिए, औरंगजेब कह रहा मैं है, आऊंगा राजीव नहीं, राजीव राजीव दो बोला, तरीके। एक शब्द में बोल हाँ। देना चाहता हूँ। औरंगजेब कह रहा है फिल्म में कि अरे शिवा चला गया, एक अच्छा दुश्मन ऊपर वाले तुमने ले लिया, मैं आपसे हमेशा नाराज रहूंगा। मतलब ये जो ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है, सेकुलर टैबलेट खा करके जो करते हैं, ये गलत है। ये सेकुलरिज्म वाली बात तो हमें नहीं लगती, क्योंकि औरंगजेब के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर वो शिवाजी के बारे में ये कह रहा है कि वहां पर हमें फाइट करने का मतलब ये है कि अगर दुश्मन आपका मजबूत नहीं होता है तो आप भी मजबूत नहीं दिखते हैं। संभाजी के बारे में हमेशा इतिहास में थोड़ा सा बहुत ही इतिहास ने गलत अन्याय किया, किया। अन्याय इसीलिए, किया। और उसका एक बड़ा कारण तो ये भी लगता है कि शिवाजी इतने बड़े थे, इतने ग्रेट थे कि उसके बाद संभाजी अच्छे योद्धा होते हुए भी उनके आसपास नहीं जा पाए। और शिवाजी के बाद जो रामराज और शिवाजी, ये संभाजी, ये पारिवारिक कलह चला, उससे छत्रपति की गरिमा भी थोड़ी सी धूमिल हुई। आगे पेशवाओं ने कब्जा किया। पारिवारिक कलह को तो प्रचारित किया गया, ज्यादा प्रचारित किया गया, क्योंकि डिफेम करने के लिए संभाजी। देखिए, संभाजी को सिर्फ नहीं है, आगे छत्रपति परिवार को देखिए, पेशवा की एंट्री कैसे होती है। पेशवा की एंट्री छत्रपति परिवार के आपसी कलह के हाँ, कारण उसी ही वजह होती से है। हुआ। लेकिन समस्या नहीं, इस फिल्म को देखो, लेकर होता क्या है सर, एक बात हाँ। है, समस्या जो ये फिल्म में हमें दिखी अपने स्तर पर, औरंगजेब, मुगल और छत्रपति की बात तो अलग है। शुरुआती दौर में फिल्म में जो नैरेट किया जाता है अजय देवगन की आवाज में, और आप ऐसे शुरुआत में बता रहे हो कि ये फिल्म और संभाजी एक पूरी तरह से सेकुलरिज्म का आवरण ओढ़े हुए है, किसी धर्म के खिलाफ मैं नहीं। इसी बात को मैं कहने स्वराज की कोशिश मतलब कर रहा हूं। सारे धर्म हमारे इरशाद- साथ वो हैं। पूरा नाम उसका हिंदवी स्वराज है। इरशाद हिंदवी स्वराज। माने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन देखो होता क्या है, फिर भी अच्छी बात यह है कि कम से कम इस फिल्म के बहाने देश के एक बहुत बड़े तबके तक पॉपुलर संभाजी का नाम पहुंचा। संभाजी का पहुंचा, काम तो पहुंचा, लोग Right. जाने, तो ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं एक बात भी कहता हूँ कि ये ऐसा मामला है ये कि संभाजी की अगर ओरिजिनल स्टोरी अगर सुनाई जाए तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ औरंगजेब का नाम लिखा हुआ होगा वहाँ कल जो है लोग पहुँच करके जो है तोड़-फोड़ कर- सर, तोड़-फोड़ कर उसकी दिए होते। कब्र को उखाड़ करके फेंकने के लिए जो इस समय बहस चल रही है, वो यूं ही नहीं चल रही है। थोड़ी सी कहानी जान करके 40 दिन उसने जिस तरीके तड़पाया है शिवाजी, उसमें तो अच्छा, ये जो टॉर्चर जो है इस फिल्म में वो भी आधा दिखाया है, बहुत नॉर्मल है। बहुत आधा दिखाया है कि भाई ये कर दिया, जिस तरीके से उसको उनको टॉर्चर किया गया। और सबसे बड़ी चीज जो इस फिल्म में नहीं दिखाया गया कि जब ये युद्ध के बाद पहला ऑफर ही औरंगजेब की तरफ से ये था कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो और हमारा ये कर बिल्कुल, लो, बिल्कुल। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। इसमें सबसे आखिरी में बताया गया, जबकि उसको ये ऑफर अगर युद्ध में पकड़े जाने के बाद पहले दिन अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया होता तो संभाजी जो है वो राजा रहते। राज देखिए, करते हैं। कहानी इसकी इरशाद कामिल ने इसके डायलॉग वायलॉग लिखे हैं, सुने हैं, उन्होंने पैसा नहीं लिया है संभाजी महाराज की वजह से, तो उनका असर बहुत काफी हद तक फिल्म में दिखता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कम से कम इस फिल्म के इसके बहाने एक इतिहास तो लोगों तक पहुंचा जिसे रोके रखने सिनेमा की हॉल में साजिश देख हुई। रहा था, लोग रो रहे थे। तो इसका तो एक तो इम्पैक्ट ये है। तो आज जो है प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। अरविंद केजरीवाल के आगे के लिए जो आगे होने वाला है, आगे कुछ दिन बड़े कठिन गुजरने वाले हैं अरविंद अभी केजरीवाल के 24 लिए। तारीख से ही विधानसभा सत्र शुरू होगा। सबसे पहले तो अगले बार CAG की बैठक- अगले बार एक जो है कुंडली उंडली देखने वाले व्यक्ति को आतिशी- बिठा के रखेंगे आतिशी- जो- हाँ कि भाई अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल का आतिशी को जिस तरीके ये पूरे आगे गैंग कर का दिया, क्या होगा? केजरीवाल ने आतिशी को जिस तरीके आगे कर दिया, दिल्ली में तमाम जो उसके पुराने संस्थापक टाइप के थे उनको बड़ी परेशानियां हो। तो ये आज एंड करते हैं। तो दर्शकों से एक गुजारिश है कि अगर आप फॉर्मेट में कुछ चेंज चाहते हैं या कोई टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए। फिर हम संडे को 8 बजे फिर से जो है हाजिर होंगे जर्नलिस्ट कैफे में। धन्यवाद।